अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांचेस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, इसकी ब्रांचेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होती हैं। उसके अंदर से जो मेन है कुछ वो है मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, फजी लॉजिक और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मशीन लैंग्वेज के अंदर लर्निंग के लिए क्या करते हैं कि हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं मशीन के लिए, ऐसे एल्गोरिथम लिखते हैं कि हम उसे बाद में ट्रेन करते हैं डाटा दे दे के डिफरेंट, कि इस तरह ट्रेन हो जाए मशीन कि हम इसे बाद में जो भी डाटा दें तो हमारे मतलब एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ये हमें आगे से आउटपुट देते। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हम कैलकुलेटर ले लेते हैं कि इसको हम लोगों ने इस तरह से एल्गोरिथम लिखा होता है, हम लोग जो भी कैलकुलेशन बाद में करना चाहे सिंपल हम इसे डाटा देंगे और हमें उसके अकॉर्डिंग जो भी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेटर चल रहा होगा तो हमें ये आउटपुट दे देगा। इसके बाद न्यूरल नेटवर्क होता है कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमारा सिस्टम जो है एआई का जो वो काम करता है ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क के जो न्यूरल सिस्टम है उसकी तरह। और काम भी करता है वो और डिसीजन भी लेता है फॉर एज ए ह्यूमन ब्रेन। तो जैसे इंसानों का दिमाग जो काम करता है और सोचता है उसी तरह जो है ये एआई की जो ब्रांच है इसके अंदर भी ये काम होता है। रोबोटिक्स होता है, इसके अंदर ये आ जाता है कि काफ़ी ज़्यादा काम इस तरह के होते हैं जो कि एक आम इंसान जो है वो नहीं कर सकता, और बहुत ज़्यादा डेंजरस कुछ काम होते हैं या रिपीटेटिव टास्क होते हैं जो कि एक इंसान हो पूरा दिन करके काफ़ी दिन वो करता रहे तो थक जाता है। तो लेकिन ऐसा काम हम लोग रोबोट से ले सकते हैं, इसके अंदर भी ये ले एआई को यूज़ करते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं कि हमारे पास कुछ एक्सपर्ट होते हैं किसी मतलब कोई एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनको हम लोगों ने एक ही किसी भी पॉइंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर दी होती है, इतनी नॉलेज दे दी होती है कि अब वो कुछ भी आउटपुट हमें देगा वो एक्सपर्ट लेवल की देगा। और फजी लॉजिक होती है, इसके अंदर एआई का काम ये होता है कि फजी लॉजिक में हमारे पास कभी भी कुछ भी मतलब अनसर्टेन टाइप का डाटा आ जाता है। मतलब बिल्कुल सेम टाइप का डाटा नहीं आता, जैसे कि मशीन लर्निंग में तो हमें पता था कि आउटपुट हम लोगों की कैलकुलेशन वाली ही है, हमें मैथ के नंबर्स मिलेंगे और हम लोग कैलकुलेशन करके आउटपुट दे देंगे। इसके अंदर कुछ अनसर्टेनिटी होती है डाटा में, तो इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर नेचुरल लैंग्वेज मतलब ह्यूमन लेवल की जो लैंग्वेज होती है उसके साथ डील करता है, इंसानों की जो उनकी लैंग्वेज होगी। इसकी एग्जांपल ले सकते हैं चैट बॉक्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल के कुछ काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे कस्टमर अपने चैट बॉक्सेस के अंदर रिव्यूज़ देते हैं, तो वो डीलिंग जो होती है ये वो एनएलपी में आता है। या तो फॉर एग्जांपल हम लोग गूगल की या सिरी की एग्जांपल ले लें, जिसको हम लोग आजकल वॉइस करके बोल के भी हम कुछ भी काम करवा सकते हैं, तो वो भी इसी में आता है। अब आगे हम इस पर आएंगी बताने के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ एआई। अस्सलाम वालेकुम। माय टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एआई। जैसा कि हम जानते हैं कि एआई एक ऐसी टर्म है जिसमें हम मशीन को इस काबिल बनाते हैं कि मशीन खुद ही किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला कर सके। मशीन खुद डिसाइड कर सके कि कौन सा काम किस टाइम पर करना है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मशीन को कुछ एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मशीन कुछ सोच सकती है, कुछ समझ सकती है, कोई फ़ैसला कर सकती है। दैट इज़ एआई। नाउ स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी दो क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्ट्रॉन्ग एआई एक ऐसी टर्म है जिसमें हम मशीन को इस काबिल बनाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह इंसान किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचता है और इसके ये कोई फ़ैसला लेता है, बिल्कुल इसी तरह मशीन किसी प्रॉब्लम को देखती है और देखते हुए कोई डिसाइड करती है कि इस प्रॉब्लम का हल कैसे है, कैसे होगा। स्ट्रॉन्ग एआई में हम मशीन को हूबहू इंसान की तरह बनाते हैं, उसको सोचने की सलाहियत देते हैं। यही कह सकते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम मशीन के अंदर वो एबिलिटी एंटर कर रहे होते हैं जो इंसान के अंदर होती है। दैट्स इट। अब आएंगे वर्दा जो एक्सप्लेन करेंगे वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। My topic is weak artificial intelligence. वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होती है। ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है विद लिमिटेड डोमेन। ये वही टास्क परफॉर्म करती है जो इसे यूजर देता है, इसके अलावा कोई टास्क परफॉर्म नहीं करती। इसमें बेसिकली मशीन्स काम करती हैं यूजर को सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन। इसमें थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। ये बेसिक डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग एआई में और वीक एआई में, कि इसमें थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, उसमें होती है। ठीक है, और इसकी स्कोप है virtual personal assistant, image recognition, chatbot, etc. Allah Hafiz.